जय श्री राम साथियों। अग्निवीर के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन के लिए मेरे अनुसार दो लोग जिम्मेदार हैं। एक तो पुलिस इंटेलिजेंस का फेलियर होना। पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि कहाँ पत्थर रखे हुए हैं, किस उपद्रव में कितने असामाजिक तत्व घुले हुए हैं, कौन कौन असामाजिक तत्व हैं। या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते या फिर वो टेक्नोलॉजी को लेके अपडेट नहीं है। लेकिन उनकी इंटेलिजेंस लेवल पे एफिशिएंसी का मतलब 100 में से 60 या 50% ही आप बोल सकते हैं कि पुलिस सिस्टम की एफिशिएंसी इंटेलिजेंस के मामले में रहती है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा फेल्योर है हिंदुओं का आने वाले खतरों के लिए अपडेट न होना। आज भी हिंदू युवा सिर्फ अपना फ्यूचर बनाना, लड़की से शादी करना, बच्चे पैदा करना और घर बनाना, इतना ही तक सीमित है। जितने इंटरव्यू हम लोग देख रहे हैं, एक ने तो बोला है कि 4 साल की आर्मी की नौकरी होगी तो हमसे शादी कौन करेगा। वो शादी को लेके ही चिंतित है। उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि यह जस्ट लाइक डिप्लोमा डिग्री टाइप का है, इसको लेके और इस स्किल बेसिस पे हम लोग कुछ आगे की ओर कर सकते हैं। दुनिया बदल रही है। आज भी लोग सरकारी नौकरी में इसीलिए जाना चाहते हैं कि उनको आराम से काम करने का मौका मिलेगा और आराम से बैठे बिठाए पेंशन मिलेगी और आराम से उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, 100% जॉब सिक्योरिटी रहेगी। आने वाले समय में हमारे देश के कितने दुश्मन हैं, किस तरीके से विश्वासघात कर सकते हैं या किस तरीके से विश्वासघात कर चुके हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं युवाओं से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया पर जब भी समय देते हैं तो अपने आप को अपडेट करने में समय दीजिए। ऐसी चीजें देखिए कि आप अपडेट हों। सोशल मीडिया पे मुजरा देखने से या किसी अनर्गल चीजों को देखने से, जिससे कि हमारे शरीर का ही हरास होता है, हमारे सपनों का हरास होता है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि आप अपडेट रहेंगे तब समझेंगे कि देश के बारे में चिंता कर पाएंगे। अभी हमारे देश में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है और यदि युद्ध छिड़ेगा तो कम से कम 2.5 मोर्चों पर युद्ध छिड़ेगा। चाइना से तो कंफर्म है, क्योंकि बीते समय में भी वो विश्वासघात करता रहा है। यदि आप जो स्टोरी है चाइना से अटैक की, वो यदि मूवी क्लिप आप देखते हैं या बायोग्राफी टाइप में कोई भी प्रेजेंटेशन देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि चाइना कैसे विश्वासघात करता है। और पाकिस्तान से विश्वासघात भी आपको पता ही है। तो चाइना और पाकिस्तान तो विश्वासघाती हैं, लेकिन फिर भी वो बॉर्डर के बाहर है। जो बॉर्डर के अंदर विश्वासघाती जो अपने छतों पर पत्थर जमा करके और पूरे रेलवे ट्रैक के पत्थर को अपने संपत्ति समझते हैं और अपना हथियार, अपना टूल्स बना लेते हैं, वो पेट्रोल बम भी बना सकते हैं एंड टाइम पे। और एंड टाइम पे वो बॉर्डर के अंदर आपके देश में रहते हुए आप पे हमला कर सकते हैं, आपके पीठ पीछे से। उस समय जरूरत होगी कि हमारे हर घर में एक फौजी मानसिकता का आदमी होना जरूरी है। और तब आप समझेंगे कि मोदी सरकार ने कितना अच्छा किया था। हमारे देश में एक फौजी कल्चर का होना जरूरी है, क्योंकि जो हमारे देश के विश्वासघाती जो बॉर्डर के अंदर रह रहे हैं, सो कॉल्ड शांति दूत, वो अपना पूरा जीवन एक युद्ध की तरह, एक युद्ध के मैदान की तरह बिता रहे हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि वो सांस ले लिए तो युद्ध के मैदान में लिए और सांस छोड़ेंगे तो युद्ध के मैदान में ही छोड़ेंगे। वो हमेशा लड़ाई की मानसिकता से प्लानिंग करते रहते हैं। चाहे वो 10 साल की प्लानिंग करे, 20 साल की प्लानिंग करे, चाहे वो कल्चरल वार के तरीके से प्लानिंग करे, चाहे वो जनसंख्या विस्फोट से प्लानिंग करे, चाहे वो जमीन जिहाद से प्लानिंग करे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल वार के लेवल पे प्लानिंग करे, लेकिन वो हर वक्त प्लानिंग कर रहे हैं। और उनकी बहुत बड़ी टीम है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और जो आपके देश के दुश्मन है वो उनको फंडिंग करते हैं और उनको सामने खड़ा रखते हैं, अपने पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कभी भी देश के साथ यदि युद्ध छिड़ेगा तो वो 2.5 मोर्चे पर युद्ध छिड़ेगा। आपके साथ कौन होगा? अमेरिका को तो आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने आज तक भारत के साथ विश्वासघात ही किया है, कभी साथ तो दिया नहीं है। बाकी देशों से कोई उम्मीद ही नहीं है। रशिया है तो रशिया चाइना का भी उतना ही मित्र है जितना भारत का है।
हो सकता है कि रसिया चाइना से यदि बगावत करके भारत का पूर्ण समर्थन करता है तो खुशी की बात है, लेकिन फिर भी आपके खेमे में मात्र एक देश रहेंगे। और कभी भी बैसाखी के सहारे रेस नहीं जीता जाता, कभी भी दूसरे के हथियार के सहारे और दूसरे की टेक्नोलॉजी के सहारे और दूसरे की फौज के सहारे युद्ध नहीं जीता जा सकता। यदि हम लोग आज के जमाने में भी दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो हम युद्ध को हार जाएंगे, और इस बार युद्ध का हारने का मतलब होगा कि पूरी सनातन सभ्यता का सर्वनाश, क्योंकि अल्टीमेटली ये सनातन सभ्यता के खिलाफ लड़ाई चल रही है। क्योंकि जब तक सनातन सभ्यता जिंदा है किसी की औकात नहीं है कि भारत को गुलाम बना पाए। और सनातन सभ्यता के सामने आपके जो ये सो कॉल्ड शांति दूत जो हैं, ये जो सभ्यता वाले हैं जो दुनिया का सर्वनाश करने का हमेशा सपना देखते हैं, इस सभ्यता से तो सबसे पहली लड़ाई हमारी छिड़ेगी। और इसलिए जरूरी हो जाएगा कि हर परिवार में 2 से 3 या कम से कम एक फौजी कल्चर का आदमी होना चाहिए। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि कैसे फौजी कल्चर का आदमी अपने समाज को और अपनी व्यवस्था को, अपने सिस्टम को या अपने अड़ोस पड़ोस को सुरक्षित कर सकता है। आप इस कहानी को सुनिए और उसके बाद आप कंफर्म बोल पाएंगे कि नहीं, अग्निवीर बिल्कुल सही प्लानिंग है और हमें बनना है अग्निवीर, और भारत के हर युवा को अग्निवीर बनना चाहिए। आइए देखते हैं। यह कहानी गोरखा राइफल्स के वीर सैनिक विष्णु श्रेष्ठ की है, जिन्होंने 2 सितंबर 2010 को मौर्य एक्सप्रेस में पश्चिम बंगाल के जंगलों में हुई भीषण ट्रेन डकैती को अकेले ही विफल कर दिए थे। इन्होंने MBBS एंट्रेंस की परीक्षा देकर लौट रही एक लड़की को 40 लुटेरों के गिरोह से बचाया था जो उसे उठाकर ले जा रहे थे, और एक भीषण ट्रेन डकैती को अकेले ही विफल कर दिया था। और सभी लुटेरे भागने को मजबूर हो गए थे, और कुछ तो मर गए और कुछ मरते मरते बचे, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए थे मात्र एक फौजी के कारण। जिस गोरखा रेजिमेंट के जवान की हम बात कर रहे थे, ये उस रात भारतीय सेना से रिटायर होकर अपने घर लौट रहे थे। ट्रेन में डकैती पड़ गई और यात्रियों से मोबाइल, गहने और लैपटॉप लूटे जाने लगे। जब वो इनके पास पहुंचे तो उन्होंने अपने पास बैठी छात्रा को साथ ले जाना चाहा। लांस नायक विष्णु श्रेष्ठ ने बिजली की तेजी से तुरंत अपनी खुखरी कमर से निकाली, जो एक चाकू टाइप की होती है, और उस लुटेरे की पसलियों के बीच से जगह बनाते हुए उसके दिल को चीर डाला। मतलब एक ही वार में पूरा उसको खत्म कर दिया, उसका दिल चीर दिया। और यह हौसला हमारे आर्मी के पास ही हो सकती है। सभी डकैत इन पर हमला करने लगे। डिब्बे का गलियारा होने से जगह की कमी थी, डकैत आते और कटते जाते। इन्होंने अकेले ही 11 डकैतों को वहीं काटकर बिछा दिया, जिनमें से 3 ने तो वहीं साथ ही साथ दम तोड़ दिया। वहां डिब्बे में इतना खून बहा कि स्त्रियां बेहोश हो गई। वो भयंकर दृश्य देखकर मां काली का यह सपूत अकेला उस खून के फवारों के बीच खड़ा रहा और दुष्टों को काटता रहा, जब तक बचे हुए डकैत सब सामान छोड़कर ट्रेन से कूदकर भाग नहीं गए। उस मुठभेड़ के बाद भारतीय सेना ने इन्हें वापस बुलाकर प्रमोशन दिया और इनसे आर्मी में बने रहने का अनुरोध भी किया, जिसे इन्होंने स्वीकार किया और आज भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सही दिशा में लग रहे शौर्य की बहुत आवश्यकता है भारत माता को, और इसीलिए हर परिवार में एक अग्निवीर की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति पहले भी आई थी, जब एक सो कॉल्ड शांति दूत सभ्यता हमारी सभ्यता को पूरा संहार करने की तरफ आगे बढ़ चुकी थी, और उसी समय गुरु नानक देव जी ने हर हिंदू परिवार से एक योद्धा मांगा था और उसको लेकर एक टीम बनाई थी, जिसे हम आज सरदार के नाम से जानते हैं, सिख समुदाय के नाम से जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी विचार को ज्यादा दिनों तक जिंदा रखना बहुत कठिन होता है, और आज उसी की देन है कि सिख समुदाय की मानसिकता पॉल्यूट हो चुकी है। तो एक बार फिर जरूरत है भारत माता को अग्निवीरों की। इसीलिए हर युवा से अनुरोध है कि अपने घर से निकले और अग्निवीर की तैयारी करें। जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। अपने देश की संपत्ति और अपने देश के ट्रेन जलाने से अच्छा है कि अपनी सभ्यता को बर्बाद करने वाले दुश्मनों के घर को जलाए और उनकी संस्कृति को समाप्त कर दे। जो लोग दुनिया में आतंकवाद और अत्याचार फैलाने का सपना देखते रहते हैं, दूसरे के बहकावे में न आए
और आपके भीड़ के बीच में आकर जो लोग असामाजिक तत्व है, जो देश जलाना चाहते हैं, वो आपको भी प्रवोक कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि वो आप ही के बीच का बंदा है, लेकिन वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, अपना आतंकवाद फैलाने के लिए अपना हाथ साफ कर रहा है, आपके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। इसीलिए यदि प्रदर्शन करना ही है तो लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए, और सेना में जाने से पहले लोकतांत्रिक सिस्टम को, सिविक्स की किताब को, पॉलिटिकल साइंस की किताब को ढंग से पढ़ लीजिए कि धरना कैसे दिया जाता है, लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाती है, और कैसे अपने बातों को मनवाया जाता है, जिससे कि देश भी बच जाए, समाज भी बच जाए और हमारा भविष्य भी बच जाए। और सबसे पहले निवेदन है कि रिसर्च करना सीखिए, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करना सीखिए। अचानक से कोई अफवाह फैला देता है और आपको उग्र करना चाहता है और आप उग्र हो जाते हैं। आप रिसर्च कीजिए कि देश को आने वाले समय में अग्निवीर की जरूरत है कि नहीं। आप रिसर्च कीजिए कि भारत को हमेशा 2.5 मोर्चे पर युद्ध का खतरा है कि नहीं। आप रिसर्च कीजिए कि जब भारत का युद्ध होगा तो भारत के पास अनेकों सैनिकों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, और उसके लिए पूरे भारतवासियों को, पूरे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करने की जरूरत है कि नहीं, भारत को सबसे ज्यादा फौज की जरूरत है कि नहीं। और रिसर्च करने के बाद यदि परिणाम आपका पॉजिटिव होता है, यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं अग्निवीर प्रोग्राम से, तो उसकी तैयारी कीजिए, और इस तरीके से तैयारी कीजिए कि सेना से निकलने के बाद आपके अंदर इतना क्षमता होना चाहिए कि आप कभी भी घर पर न बैठे, उससे ज्यादा पेमेंट पर कहीं ना कहीं काम करते रहें, या खुद का कुछ डेवलप करें और काम करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।